हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी आईएएस विद प्रशांत। सो हमने पार्ट 1 वीडियो ऑफ डिकोडिंग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और उसी सीरीज़ को अब कंटिन्यू रखते हैं। तो पार्ट 1 वीडियो में हमने कवर कर लिए हैं अराइवल ऑफ यूरोपियंस के सारे टॉपिक्स और रिवोल्ट 1857 के, और अब कर रहे हैं मॉडर्न नेशनलिज्म एंड आईएनसी फेज। और उसके अंदर भी हमने ब्रिटिश सिस्टम के अंदर ब्रिटिश लॉज एंड एक्ट्स को कंप्लीट कर लिया है, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अब सेकंड टॉपिक है ब्रिटिश आइडियोलॉजीज़, यानी कि अंग्रेज़ों की विचारधाराएं। तो बेसिकली जितने भी गवर्नर्स वाइस रॉयज़ आए हमारे इंडिया में, तो सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी। तो बेसिकली ब्रिटिश आइडियोलॉजी को हम 5 तरीके में डिवाइड करते हैं। सबका एक ही आइडियोलॉजी कॉमन थी, डैट वाज वाइट मैन बर्डन, यानी कि उनके अकॉर्डिंग क्या था, दे आर द सुपीरियर सिविलाइजेशन एंड दे हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सिविलाइज द वर्ल्ड। मतलब सिविलाइजेशन के नाम पर बस कॉलोनियलिज्म फैलाना था, सीधी बात है ना। तो ये वाइट मैन बर्डन हम इसमें पढ़ते हैं। अब 5 आइडियोलॉजी थी। पहली है ओरिएंटलिज्म, यानी कि रूल इंडिया इन इंडिया वे, है ना, जैसा इंडिया है उसी वे में बस रूल करना है। दूसरी अथॉरिटेरियनिज्म, मतलब डिक्टेटरशिप, माई वे और हाई वे, एग्जाम्पल लॉर्ड कॉर्नवालिस। लिबरलिज्म है ये तो उदारवाद। यूटिलिटेरियनिज्म, है ना, इनका क्या था, यूटिलिटेरियनिज्म आइडियोलॉजी के अंदर ये वो पर्सन्स थे जो मॉडर्नाइज करने चाहते थे इंडिया को विद अ गुड गवर्नेंस सिस्टम। जैसे कि लिट्टन आए, मकोले आए, उन्होंने एजुकेशन रिफॉर्म्स लाए, है ना। तो दे वांट टू मॉडर्नाइज इंडिया बाय गुड गवर्नेंस सिस्टम। अगला है इवेंजलिज्म, तो ये एकदम रेडिकल टाइप थे। दे वांट टू क्रिश्चियनाइज इंडिया टू मॉडर्नाइज इंडिया, है ना। तो बेसिकली ये 5 आइडियोलॉजी हम पढ़ते हैं। वाइट मैन बर्डन एक कॉमन है इन सब ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी। तो तीसरा था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ब्रिटिश, हाईलाइट दैट मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसके अंदर 4 ब्रिटिशर्स के एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ते हैं। इसमें वेरियस पुलिस एक्ट्स लॉज भी पढ़ते हैं, जैसे कि SI, SP, IG। इट वॉज अ हिरार्किकल ऑर्डर ऑफ द पोस्ट ऑफ पुलिस सिस्टम। सेकेंड है जुडिशल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, है ना, और जो भी अलग अलग कोर्ट्स बनाए थे इन्होंने। नेक्स्ट आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, कैसे इनकी आर्मी ऑर्गेनाइज थी। फोर्थ है सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स, है ना, जो कि इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट 4th पॉइंट है इकोनॉमिक सिस्टम एंड पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स, हाईलाइट दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। PYQs में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो बेसिकली 5 तरीके के इनके सिस्टम थे। पहला फार्मिंग सिस्टम 1772 में आया। कौन लेके आया? वॉरेन होस्टिंग लेके आए। अब फार्मिंग सिस्टम तब समझ में आ जाएगा जब अपन मिडाइवल सिस्टम में इजारदारी सिस्टम पढ़ते हैं, तो बस उसका ही रूप है फार्मिंग सिस्टम। ये ब्रिटिशर्स ने अलग नाम रख दिया बंगाल के अंदर, है ना। सेकेंड है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम 1793, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस लेके आए थे। अगला है रोजवाड़ी सिस्टम 1801 प्लस। महलवाड़ी सेटलमेंट 1822। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, PYQs आए हुए हैं। इनका पढ़ने का तरीका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, है ना। डिफरेंस करो, कौन कौन से रीजन में थे, कौन कौन से गवर्नर पर्सनैलिटी इनसे एसोसिएट करती है, क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव्स डिफरेंस इन तीनों के बीच में कर दो, आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मेनली इंडिगो प्लांटेशन एरिया, यानी कि बिहार बंगाल वाले में ये की जाती थी, है ना। इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑफ द पीजेंट्स। तो ये बेसिकली इकोनॉमिक सिस्टम थे ब्रिटिशर्स के, ये हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में डेप्थ में। और दो पॉलिसीज़ आती हैं मेनली कॉन्सेप्ट, एक ट्रेन थ्योरी और एक होम चार्जेस। ट्रेन थ्योरी बेसिकली वही है, यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे ब्रिटेन के अंदर, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ में फिनिश गुड बनता था, फिर वहाँ पर बेचा जाता था, प्लस में यहाँ पर बेचा जाता था। इंडिया में मार्केट थी उनकी, और चीप में बेचा जाता था, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इम्पोवरिशमेंट हो गई पीजेंट्स के अंदर, हमारी डिक्लाइन हो गई जितनी भी कॉटेज इंडस्ट्री थी। तो ये सब इम्पैक्ट और रीज़न विज़न इकोनॉमिक सिस्टम में हम पढ़ते हैं। ब्रिटिश सिस्टम डन हो गया, ब्रिटिश लॉज एक्ट्स, आइडियोलॉजीज, एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक सिस्टम। अब पढ़ेंगे हम INC फेज़। तो INC फेज़ यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो प्री INC फेज़ होता है और पोस्ट INC फेज़। तो प्री INC फेज़ में बेसिकली कुछ लीडर्स होते हैं और कुछ उनकी ऑर्गेनाइजेशंस होती है प्री INC ऑर्गेनाइजेशन, वो हम पढ़ते हैं। एग्जांपल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1857, है ना, जो कि INM में बहुत अपना रोल प्ले करते हैं। दूसरा है राइज ऑफ मॉडरेट्स, मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है मॉडरेट्स के ऊपर, क्या इनकी डिमांड्स थी, क्या इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। अगला है राइज ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, सेम, क्या डिमांड क्या कॉन्ट्रीब्यूशन। अगला है स्वदेशी मूवमेंट, तो स्वदेशी मूवमेंट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट। तो स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना है। गदर मूवमेंट 1913-15, फॉरेन के अंदर जो INM हुई थी हमारी, डेट वाज गदर मूवमेंट। नेक्स्ट HRL मूवमेंट, होम रूल लीग मूवमेंट 1916 और 18। HRL इंपॉर्टेंट है, इनसे एसोसिएट लीडर्स पर्सनैलिटीज़ क्वेश्चन पूछा गया है प्रीलिम्स के अंदर।
10th वर्ल्ड वॉर 1, ये बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक बन जाता है, क्या रीज़न थे, क्या इम्पैक्ट थे। बट अगर ये रीज़न इम्पैक्ट यहाँ पर भी पढ़ लेते तो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं पीजेंट्स ट्राइबल में क्या क्या ग्रीवेंसेस थे, तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 1 भी एक ग्रीवेंस रहा है। उसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन हो गई थी, फूड शॉर्टेजेस एंड सो ऑन। लखनऊ पैक्ट 1916 ये गांधीयन फेज में आता है, वैसे इसमें भी पढ़ सकते हैं। और एक नोट है, जितने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन हुए हैं, है ना, तो मेन सेशन वैसे तो हर साल होते हैं, तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जो मेन सेशन जहाँ से कुछ अच्छी अच्छी फाइंडिंग्स निकली है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल INC सेशन डिवाइस विद देयर प्रेसिडेंट, और कहाँ हुआ था, है ना, वो तो नाम खैर आ ही जाता है कि पूना के अंदर हुआ या कोलकाता सेशन एंड सो ऑन। फोर्थ पार्ट था गांधीयन एरा। हाईलाइट मीन्स गांधीयन एरा पूरा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली पहले इसके पायलट प्रोजेक्ट्स आते हैं महात्मा गांधी के। पायलट यानी कि स्मॉल स्केल पे जो इसने सत्याग्रह किए थे महात्मा गांधी जी ने, जैसे चंपारण 1916, अहमदाबाद 1918, खेड़ा सत्याग्रह 1918, रोल्ट सत्याग्रह 1919। सेकेंड है खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो खिलाफत मूवमेंट ये तब समझ में आ जाएगा जब आप वर्ल्ड वॉर 1 पढ़ोगे। तो खिलाफत मूवमेंट का टाइम पीरियड 1920-24, ये पढ़ना है मॉडर्न हिस्ट्री में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21-22। नोट मेजर जो इवेंट्स हुए थे इन टाइम पीरियड में, जैसे जलियांवाला बाग में स्केयर हुआ था 1919 में, चोरा चोरी जो इंसिडेंट हुआ था 1922 में। जितने भी ये प्लेसेस आ रहे हैं ना हमारे मॉडर्न हिस्ट्री में, जितने भी प्लेसेस आए, चाहे वो सेटलमेंट्स के हो, ब्रिटिश फैक्ट्रीज़ के हो, या जैसे चोरी चोरा हो गया, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, इन सबको मैप पर प्लॉट करके पढ़ो, है ना, बहुत आसान हो जाएगा पढ़ना। नेक्स्ट पैसिव फेज़ आपका शुरू हो जाता है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चोरी चोरा के बाद बंद कर दी जाती है। खिलाफत मूवमेंट 24 तक चलती है और उसके बाद ही पैसिव फेज़ शुरू हो जाता है। यहाँ पे INC का स्प्लिट होता है। स्वराज स्टोर जो चाहते थे कंटिन्यू प्रो वाले, उनके अंदर। फिर इसके अंदर ही राइज ऑफ रिवॉल्यूशनरीज होता है, जैसे भगत सिंह इसी फेज़ में देखने को मिलते हैं उनकी एक्टिविटीज़, जैसे फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। फिफ्थ साइमन कमीशन 1928 में आया था, है ना, इसका मेन फीचर्स सब पता होना चाहिए, क्या क्या ये रिपोर्ट्स लेके आया था एंड सो ऑन। फिर नेहरू रिपोर्ट 1928, है ना। चलो एक क्वेश्चन पूछते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना, ये नेहरू रिपोर्ट है, ये कौन नेहरू है, मतलब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन, है ना। मोस्टली ऑफ द स्टूडेंट्स गेट कन्फ्यूज हेयर कि ये किसने दी थी, है ना। जस्ट कमेंट डाउन। लाइक गांधी ब्रिटिश नेगोशिएशंस, तो इससे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया हुआ है एज वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस। तो बेसिकली जैसे वार कॉन्फ्रेंस हुई थी गांधी ब्रिटिश के बीच में, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3, तो उसके अंदर सेकंड अटेंड की थी, तो इट वाज डिक्लेयर्ड एज अ फेलियर। तो महात्मा गांधी ने कुछ 11 पॉइंट डिमांड्स रखी थी, तो वो भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। लास्ट में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930-34, तो ये फर्स्ट और सेकंड फेज़ में हुए थे। फर्स्ट फेज़ में गांधी जी थे, बाद में इनका अरेस्ट हो जाता है। सेकंड फेज़ में इनके जो लड़के होते हैं वो इसको कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 एंड INM, तो वर्ल्ड वॉर 2 के और इंडियन नेशनल मूवमेंट का क्या फेज़ चल रहा था वो डिस्कस करते हैं। दैट इज़ इक्वल्स टू फिफ्थ पार्ट, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री को डिवाइड किया था, दैट इज़ इंडियन इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। तो अभी एक पिक्चर शो हो रही होगी आपके स्क्रीन पर, तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजी में मैंने सारा लिख रखा है, वर्ल्ड वॉर 2 एंड INM के टाइम क्या क्या हुआ था, तो ये सारे टॉपिक्स हमें कवर करने हैं, है ना। सब क्रोनोलॉजी वाइज है, लाइक वर्ल्ड वॉर 2, फिर INC डिमांड, पाकिस्तान रिजोल्यूशन, क्रिप्स मिशन 1942, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 एंड अप टू सो ऑन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, और उसके बाद पार्टीशन। तो ये बेसिकली हमने सारे डिस्कस कर लिए, जो भी मेजर इवेंट्स थे, इश्यूज़ थे, जो कि हमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ने हैं टू कंप्लीट आवर होल सिलेबस एज़ पर गिवन बाय UPSC। सो थैंक यू। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड थैंक यू सो मच।